मेरा नाम है शिवा और आज हम लोग टाइम एंड वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि किसी भी एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ मेन मेन क्वेश्चन किस टाइप का पूछे जाते हैं उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ये नहीं कि पूरा बुक ही चाट देंगे। ठीक है, तो बस मेन मेन चीज देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे कि हम दोस्तों हम बात कर रहे हैं, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, और बी जो है उसी कार्य को अगर देखा जाए तो कितना दिन में 8 दिन में समाप्त करता है। अगर यहाँ देखा जाए तो ज्यादा काम कौन कर रहा है, इसी से पता चल रहा है कि ए जो है, ठीक है, 12 दिन में खत्म कर मतलब ज्यादा दिन ले रहा है, मतलब कम कम काम कर रहा है। और बी कम दिन ले रहा है मतलब ये ज्यादा काम कर रहा हो। ठीक है, तो अगर हम दोनों को मिला देंगे कि ए और बी का कार्य क्षमता, ठीक है, कितना कितना दिन काम कर रहा है, ठीक है, वो तो हम लोग को पता नहीं है, पर अगर दोनों मिलकर अगर उसी कार्य करें तो कितना दिन में खत्म होगा। ठीक है, ए अकेला करता है 12 दिन में, बी अकेला करता है तो 8 दिन में। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या करना है। बस देखिए, ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ए एक कार्य कितना दिन में करता है 12 दिन में, पर बी भी उसी कार्य कितना दिन में करता है 8 दिन में। ठीक है, अब सिंपल मेथड में क्या करना है, आप ये दोनों का एलसीएम ले लेना। ठीक है, इसका जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 24 हो जाएगा। ओके ना, 12 के पढ़ा में 24 आता है, 8 के पढ़ा में 24 आता है। ठीक है, अब देखिए, तो 12 के पढ़ा में 24 कितना बार में आ गया दोस्तों, 2 बार में। 8 के पढ़ा में 24 कितना बार में आ गया, 3 बार में। मतलब अगर देखा जाए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, ये कार्य क्षमता निकलता है। क्या निकलता है, ये कार्य क्षमता। ठीक है, एक दिन का ये वही है। ठीक है, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है, इसलिए उसको टोटल काम करने में कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। लगेगा ना, क्योंकि ये टोटल काम निकलता है। जो एलसीएम रहता है दोस्तों टोटल काम रहता है। टोटल काम कितना है, 24 है। ठीक है, उसमें से ए एक दिन में 2 काम कर रहा है तो टोटल दिन इसको कितना लग जाएंगे, 12 दिन लग जाएंगे। अब वही देखिए, बी का कार्य क्षमता कितना है दोस्तों, 3, और टोटल काम कितना है, 24 है। ठीक है, इसलिए इसको कम दिन लग रहा है 8 दिन। अब ये दोनों मिलकर हम बोल रहे हैं कि ए और बी मिलकर, मतलब दोनों मिलकर, तो 2 दिन कितना होंगे, 5, यानी कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 5। अगर दोनों मिल रहे हैं तो बोल रहे हैं तो कितना दिन में खत्म हो गया, तो डिवाइड कर दिए 24/5, क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 हो गया, कितना बचा, 4, 4 ऊपर 5 नीचे। ठीक है, इतना दिन लगेगा, ये हो गया आंसर। ठीक है, चलिए और दूसरा टाइप का देखते हैं। देखिए दोस्तों, आर एस जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ठीक है, बस टाइप टाइप देखेंगे, अलग अलग टाइप का। ठीक है, उसी को हम लोग ये नहीं करते रहेंगे। ठीक है, देखिए, ए किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, देखिए 12 दिन में कर रहा है। ए जो है किसी कार्य को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, पर बोल रहा है ए की तुलना में बी जो है 60% अधिक कार्य कुशल है। ठीक है, मान चलते हैं अगर ए जो है, ए का मान के चलेंगे 100, तो बी इससे 60% अधिक, मतलब कितना हो जाएगा, बी का 160% हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है बी को कितने दिन लगेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ बात करें तो क्या बोल रहे हैं, ए बी जो है ए की तुलना में क्या है, 60% अधिक है। ठीक है, माना चलेंगे इसका हम लोग बोलेंगे 100% है, कितना हो जाएगा, 160% हो जाएगा ना, क्योंकि बी क्या है, 60% अधिक कार्य कुशल है ए की तुलना में। ठीक है, कार्य देखिए, छोटा कर दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, कितना आ गया, 5 × 8। अब बोल रहे हैं कि ए जो है कितना दिन काम करता है, 12 दिन काम करता है। 12 दिन मतलब हम लोग को मिल गया, टोटल कार्य मिल गया ना, 12 बचे कितना, 60। ठीक है, टोटल काम कितना मिल गया, एक दिन में जब 5 काम करता था तो 12 दिन में खत्म करता था ना। एक दिन में कितना काम, 5 काम। ठीक है, ध्यान सुनिए, एक दिन में कितना काम, 5 काम करता है, तो टोटल 12 दिन ही करता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 हो जाएगा ना। तो हमें पूछ रहा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो डिवाइड कर दिए, कितना है, 8 × 7 = 56 हो गया, कितना बच गया, 4 बचेगा, और ये 8, ए भी कटे, 4 × 4 = 4, 4 × 8 कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। बस कुछ नहीं था, तो सही आंसर। चलिए अगला टाइम देखते हैं। देखिए तो 3 नंबर, ठीक है, 2 नंबर वैसे भी आसान है, इस टाइप हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, देखिए तीसरा, यदि ए तथा बी मिलकर, क्या बोल रहा है, ए और बी मिलकर किसी कार्य कितना दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं। ठीक है, और तथा बोल रहा है बी अकेला इस कार्य कितना दिन में कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। तो हम लोग बताना है ए अकेला कितना दिन में कर रहा है। ध्यान से, ए और बी मिलकर 15 दिन में, दोनों जन मिलकर 15 दिन में, और बी जो है अकेला 20 दिन में। तो हम पूछ रहा है ए अकेला कितना दिन में करेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा था हम लोग को कि ए और बी जो है मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करते हैं, और वहीं बी अकेला इसको कितना दिन में, 20 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो टोटल काम हम लोग को पता है क्या, काम कितना है पता नहीं है, तो टोटल काम निकाल लेंगे, तो दोनों कैल्शियम से काम निकल जाता है, कितना हो जाएगा, 60 होगा ना। कैल्शियम निकालेंगे कितना हो जाएगा, 15 × 4 = 60, और ये 20 × 60, मतलब इससे क्या पता चला कि ए और बी मिलकर, दोनों जन मिलकर कितना काम कर रहे थे, एक दिन में 4 काम, और बी अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा था, 3 काम। ठीक है, अगर एक चीज देखा जाए तो ए प्लस बी
दोनों जन मिलकर कितना काम कर रहा है, 4 काम कर रहा है ना। और वही बी अकेला देखा है 3 काम, बी तो कर रहा है ना 3 काम, ए का नहीं पता, ए का निकाल लेंगे हम लोग। तो ए बराबर क्या हो जाएगा 4 - 3, ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1। यानी कि ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है एक दिन में। तो एक दिन में जब एक ही काम कर रहा है तब ए को कितना दिन लगेगा, तो टोटल काम 60 है, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए। एक दिन में एक काम कर रहा है तो 60 काम कितना दिन में खत्म होगा, 60 दिन में खत्म होगा। ठीक है दोस्तों, यही हो गया आंसर इसका। चलिए अगला टाइप देखते हैं। देखिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है 6 नंबर क्या बोल रहा है, ए जो है एक कार्य का 1/2 भाग कितना दिन में कर रहा है, 5 दिन में कर समाप्त कर रहा है। बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे ये पूछ रहा है। चलिए देखते हैं, ठीक है। अगर ध्यान से देखें तो एक काम का भाग है, ठीक है। कोई काम है, ठीक है, उसका भाग दे रखा है, ठीक है। उसका 1/2 भाग कितना दिन में कर रहा है, उसका कितना दिन में 5 दिन में कर रहा है ना। अब एक से देखो, फिर अगर देखा जाए, ठीक है, तो क्या है इसी का यही काम का कितना, ये ए का था, ठीक है, ये बी का रहेगा, एक्स का ही अगर देखा जाए 3/5 भाग कितना दिन में कर रहा है, 9 दिन में कर रहा है। सी का देखा जाए तो एक्स का कितना भाग ये कर रहा है, 2/3 भाग कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो कितना क्या कर रहा है हम लोग पता है क्या, नहीं पता है। अगर ये इसको इधर भेजेगा तो गुना में चल जाएगा, यानी कि सिंपल पलट दीजिए, नंबर पलट देना हम लोग, कितना हो जाएगा 5 × 2 हो जाएगा, कितना निकल जाएगा 10। इसको भी पलट दीजिए, कितना हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा 3 × 3 = 3 + 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। ये 2 × 8 4 × कितना हो जाएगा 12। मतलब कि अगर देखा जाए तो दिन कितना है 10 15 ये 12 हो गया। ये ए का है, ये बी का है, ये सी का है। कोई डाउट है ना। मतलब ए जो है 10 दिन लगा रहा है, बी जो है 15 दिन लगा रहा है, सी जो है 12 दिन लगा रहा है, ठीक है, पूरा काम खत्म करने में, ठीक है। अगर देखा जाए ए जो है किसी काम को खत्म करने में कितना दिन लगा रहा है 10 दिन, बी जो है उसी काम को कितना दिन लगा रहा है 15 दिन, और सी जो है उसी काम कितना दिन लगा रहा है 12 दिन। और पूछेंगे हम सबसे कम टाइम कौन ले रहा है, सबसे ज्यादा काम कौन कर रहा है, अगर बोला जाए तो कौन करेगा, ये कितना दिन ले रहा है 10 दिन ले रहा है, मतलब ये ज्यादा काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले निकालते हैं टोटल काम कितना है, तो टोटल काम यहाँ हम लोग का निकल जाएगा 60। एलसीएम निकालेंगे कितना निकलेगा 60, वही उसका क्या होता है टोटल काम होता है। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 10 × 6 = 60, 6 काम कर रहा है। बी कितना काम कर रहा है 4 काम रहा है 15 × 7। सी कितना काम कर रहा है 12 × 5 = 60, ठीक है। अब बोल रहे हैं हम लोग तीनों मिलकर इसको कितना दिन में समाप्त करेंगे, तीनों मिलकर, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों का कार्य क्षमता को 6 × 4 = 10 हो गया, 10 × 5 = 15, 15 से डिवाइड दे दिया, 15 × 4 = 60, मतलब कितना दिन में खत्म हो जाएगा 4 दिन। अब वो एकता में बल रहता है, ठीक है। चलिए अगला टाइप देखेंगे। देखिए 9 नंबर क्या बोल रहा है, ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में और सी तथा ए मिलकर इसे 36 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग पूछ रहे हैं क्या, ए, बी, सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। चलिए देखते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन काफी आसान रहता है, सिंपल क्या करते हैं, ए + बी हम जान रहे हैं 18 दिन में करता है, बी + सी कितना दिन में कर रहा है 24 दिन में कर रहा है, सी + ए कितना दिन में कर रहा है 36 दिन में कर रहा है, ठीक है। अगर एक चीज देखा जाए तो ए भी जो है 2 बार इंक्लूड है कि नहीं, यहाँ इस बी के साथ में भी एक बार कर रहा है, सी के साथ में भी एक बार कर रहा है, 2 बार किया। बी भी देखें तो बी भी एक बार ए के साथ कर रहा है, एक बार सी के साथ कर रहा है ना। सी भी देखें 2 बार कर रहा है, एक बार बी के साथ कर रहा है और एक बार ए के साथ कर रहा है, ठीक है। तीनों का काम निकाले हैं, पहले देख लें टोटल काम कितना है, तो एलसीएम से टोटल काम निकलता है, कितना हो गया 72 हो गया। 18 पढ़ा में कितना 72 होता है, 4 बार में 18 × 72, 24 × 72 और 36 × 72। मतलब अगर देखा जाए ए और बी मिलकर, ठीक है, एक दिन में कितना काम कर रहा है 4 काम कर रहा है, बी और सी मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 ही काम कर रहा है, वो बुड़बकवा है सी और ए मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है 2 ही काम कर रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर देखा जाए तो ए कौन बोल रहा है, ए + बी + सी मिलकर इसे कितना दिन में खत्म करेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले जोड़ ले काम क्या क्षमता, 4 दिन कितना हो गया 7, 7 2 कितना हो गया 9, 9 हो गया ना, तो 9 से डिवाइड दे दे कितना हो जाएगा 9 × 8 = 72, 9 × 8 कितना हो गया 72, मतलब 8 दिन हो रहा है। पर ये तो ए + बी + उसका निकला है ना, सी का, मतलब एक दिन का निकला है। पर ये लोग क्या कर रहे हैं 2 दिन कर रहे हैं ना, सब 2 दिन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे 2 से गुना कर दीजिए, 8 दिन कितना हो गया
16 दिन हो गए। ठीक है, योग्य आंसर। अगला टाइम देखा जाए। देखिए अब 11 नंबर देखिए। 12। ठीक है, अच्छा 12 नंबर देखिए। 11 नंबर तो ऐसे भी आसान है। 12 देखिए, ये भी आसान है वैसे। देखिए ए कोमा बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, मतलब ए कितना कर रहा है, 6 घंटे कर रहा है, बी कितना कर रहा है, 4 घंटे कर रहा है, सी कितना कर रहा है, 12 घंटे कर रहा है। ठीक है, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे दिन था उसी टाइम में इसको भी ले लेंगे, सेम टू सेम उसी टाइम बनेंगे। चलिए देखेंगे। ठीक है, तो ये सब क्या है, घंटा है। क्या है, घंटा। ठीक है, ए कितना घंटा काम कर रहा है, 6 घंटा, बी कितना घंटा कर रहा है, 4 घंटा, सी कितना घंटा कर रहा है, 12 घंटा। पर ये लोग कितना काम कर रहा है पता ही नहीं, घंटा तो कर रहा है। ठीक है, घंटा तो कर रहा है, पर उतना घंटा में लोग क्या उखाड़ा है वो तो नहीं पता। तो क्या उखाड़ता है उसको देखते हैं, कितना काम किया है घंटा में देखते हैं। तो इस टोटल काम हम लोग पता है क्या, नहीं ना, तो एलसीएम से हम लोग टोटल काम पता चल जाता है। ठीक है, क्या कॉमन है, 12 सबको पढ़ा में आएगा 12, तो 12 तो टोटल काम कितना है, 12 है। तो 6 का पढ़ा 12 कितना बार में आता है, 2 बार में। 4 का पढ़ा 12 कितना बार में आता है, 3 बार में। 12 का पढ़ा 12 कितना बार में आता है, 1 बार में। ठीक है, तो देखिए अगर ए देखा जाए 6 घंटे में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। बी जो है 4 घंटे में कितना काम कर रहा है, 3 घंटा काम कर रहा है। वो सबसे कमजोर आलसी आदमी है, एकदम मनुष्य की तरह। ठीक है, तो वो 12 घंटे में कितना काम कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर बोला जाए, ठीक है, तो तीनों मिलकर बोल रहे हैं इस काम को कितने घंटे में खत्म करेंगे, जोड़ दो तीनों का कार्य क्षमता, 2 3 5 और 1 6 हो गया, 6 से डिवाइड, 6 दूना 12, मतलब 2 घंटा में कार्य क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, यही हो गया आंसर हम लोग का। देखते हैं अगला टाइप। ठीक है, देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, हुआ क्या बात है, मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करें। मतलब तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष आ जाता है इसमें, ठीक है, हक जमाने के लिए, अब हम अकेला काम करेंगे। ठीक है, तो कर तो लेता है पर इसको कितना दिन लग जाता है, 6 दिन लग जाता है। ठीक है, अब उसी टाइम में एक लड़का भी आता है। ठीक है, ना जोर ना जंगला, आता है अकेला। ठीक है, इस काम को खत्म करने के लिए, तो कितना दिन में खत्म कर पाता है वो, 18 दिन में खत्म। तो हम लोग पूछ रहे हैं स्त्री कितना दिन में कर पाएगी। ठीक है, स्त्री तो और कमजोर है यार, देखते हैं कितना दिन में खत्म करती है। ठीक है, पी से पुरुष को रिप्रेजेंट कर दिए हैं, एस से स्त्री को रिप्रेजेंट कर दिए हैं, एल से लड़का को रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर कितना दिन काम करते हैं, मतलब काम खत्म करते हैं, 3 दिन में काम खत्म करता है। पुरुष अगर अकेला भिड़ जाता है तो कितना दिन में खत्म करता है, 6 दिन में। लड़का अकेला भिड़ जाता है तो 18 दिन में खत्म करता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए टोटल काम अगर निकाला जाए तो टोटल काम कितना है, 18 है। ठीक है, तो ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते थे, 6 काम करते थे। पुरुष एक दिन में कितना काम करता था, 3 काम करता था। ठीक है, 6 3 18। और लड़का आलसीपन वाला आदमी एक दिन में कितना काम करता है, एक ही काम करता है, 18 का 18 हो गया। अब हम लोग को निकालना क्या है कि स्त्री कितना काम करती है अकेला। ठीक है, तो स्त्री का निकालते हैं, अकेला कितना काम करती है एक दिन में। तो देखते हैं कि पुरुष प्लस स्त्री प्लस लड़का, ये तीनों अगर मिलकर देखा जाए 6 काम करता था एक दिन में। ठीक है, पर वहीं अगर देख लिया तो पुरुष एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता था, स्त्री का नहीं पता। लड़का एक दिन में देखें एक ही काम कर रहा है। ठीक है, तो 3 और 1 कितना हो गया, 4। इस बार क्या आ जाएगा, 6 - 4 कर दीजिए। तो स्त्री एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। स्त्री एक दिन में कितना काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। ठीक है, लड़का से ज्यादा ही है। ठीक है, तो देखते हैं कितना दिन काम में खत्म करेगा। तो डिवाइड देंगे, 2 में कितना हो गया, 18, यानी कितना दिन में काम खत्म हो गया, 9 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला टाइप देखा जाए। देखिए दोस्तों 16 नंबर, ठीक है, यही देखना है, यही एकदम फोकस कर। क्या हो रहा है, एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा। मतलब कि क्या बोल रहा है, ए अकेला 4 घंटे करता है, बी और सी मिलकर 3 घंटे करते हैं, ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे करते हैं। ठीक है, तो बोल रहा बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया ए जो है किसी कार्य को 4 घंटा में पूरा कर देता है, बी और सी मिलता है तो 3 घंटा में खत्म हो जाता है, और ए और सी मिलता है तो 2 ही घंटा में खत्म हो जाता है। ठीक है, आखिर सी में ऐसा है क्या कि दिन प्रतिदिन खत्म करते जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, हम लोग को यहाँ पूछा है, हम लोग को बी का पूछा है, बी कितने दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। टोटल कार निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा काम, एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तीनों का एलसीएम 12 होगा। ये कितना काम करता है दिन में, 3 काम, 4 3 12,
ठीक है, ये दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं, और ए और सी मिलकर कितना काम करते हैं, 6 काम करते हैं, मतलब एक दिन में 6 काम करते हैं। अब हम लोग क्या पूछा है, बी का। तो एक चीज देखो यहाँ पे, ए प्लस सी कितना कर रहा है, 6 काम कर रहा है। ए का तो पता है, ए 4 है, तो सी का कितना निकलेगा, तो सी बराबर क्या है, 6 माइनस 4, तो सी का कितना निकल गया दोस्तों, 2 निकल गया कि नहीं निकल गया। अब अगर बात कर रहे हैं तो बी प्लस सी का, तो बी प्लस सी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। बी प्लस सी कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे, तो बी, ठीक है, तो बी कितना है यहाँ पे, ठीक है, अच्छा यहाँ थोड़ा मिस्टेक, ए प्लस सी कितना 6, यहाँ 3 ना है, ठीक है, कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना है, 4 है, ठीक है, तो सी का तो हम लोग पता है, सी 3 करता है, ठीक है, तो बी कितना करेगा, 4 में से 3 घटा दो कितना, 1, मतलब बी जो है और आलसी आदमी है, एकदम एक ही काम कर रहा है, तो इसको टोटल काम कितना है, 12 काम है, ठीक है, तो इसको खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, एक दिन में एक ही काम कर रहा है, तो 12 बार लगेगा, मतलब 12 दिन में समाप्त करेगा ये काम, ठीक है, बड़ा आलसी वाला आदमी है। चलिए अगला टाइप लोग देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला टाइप हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से, चलिए ठीक।